तो भाई आज के 2-3 मुद्दे हैं, फटाफट निपटाते हैं इनको क्योंकि बाहर गिर रही है बर्फ और अंदर हो रही है बहुत ठंड। तो आज बात करेंगे यशोदी बल्ले बल्ले, श्री 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 1008 प्रॉफिट पास्टर बलजिंदर सिंह। और भाई खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से कि अपने जड्डू भाई ने कुछ पंगे संगे ले लिए हैं। और फिर हमारे एजुकेटेड आम आदमी पार्टी के केजू भाई पर बात होगी थोड़ी सी। तो आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें सरदार पगड़ी वगड़ी लगा कर यार शोभा यात्रा में यशोदी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। यार ये कैसा सेकुलरपना है, कर आप रहे हो, शर्म हमें आ रही है। कम से कम अगर आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है तो कम से कम पगड़ी तो उतार दो। चलो जोक्स अपार्ट, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नवजोत सिंह सिद्धू को 850 करोड़ का क्लेम नोटिस भेजा है, नोटिस इशू किया है इस बात पर कि वो प्रूफ करे कि उनकी वाइफ कैंसर से कैसे ठीक हो गई सिर्फ उनकी डाइट को फॉलो करते हुए। और उसके पीछे रीजन क्या दे रहे हैं कि इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, उनकी डाइट के पीछे कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है जो कैंसर को ठीक कर सके। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने कोरोनिल बनाई थी कोरोना से लड़ने के लिए, उनको कोर्ट में घसीटा गया, उनसे माफी मंगवाई गई, जबकि हो सकता है कि वो कोरोना को ठीक नहीं कर सकती पर कम से कम खांसी जुकाम तो उस जड़ी बूटी से ठीक होती। और यही छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को या किसी भी मेडिकल एसोसिएशन को ये नहीं दिख रहा कि बलजिंदर ने एक चुटकी बजाया और मुर्दा खड़ा हो जा रहा है। मौत के दूतों जाओ, जी हां छक्के लगाएंगे, छक्के लगाएंगे, जी हां छक्के लगाएंगे, छक्के लगाएंगे। ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। हालेलुया। गूंगा बोलने लग रहा है, गूंगी थी, टोटली गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? बोलने लगी। और ये चीजें होती जा रही हैं, लाखों लाख लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं और सरकार इसको होने दे रही है। खैर इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारी आवाम ही, हमारी जनता ही चुटिया बांध कर बैठी हुई, तो हम क्या करें। श्री श्री 1008 प्रॉफिट पास्टर बलजिंदर सिंह किसी को नहीं दिख रहा है, किसी भी सरकार को नहीं दिख रहा, किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं दिख रहा, बस चीजें हो रही हैं। खुद को एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड मानने वाले सेलिब्रिटीज भी जाकर इनका प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं के स्टेज पे खड़े होकर। प्रॉफिट खुद भी सोचता होगा कि भाई ये कितने बड़े चूतिए हैं। खैर करवाओ यशोदा जन्म पागा वाली रात हमें। हाँ, खबरें आ रही हैं कि अपने जड्डू भाई ने कुछ ऑस्ट्रेलिया में पंगे संगे ले लिए हैं यार रिपोर्टरों के साथ। पहले विराट कोहली का कुछ पंगा हुआ, अब जड्डू भाई का पंगा हो गया है और इसी वजह से एक डोमेस्टिक मैच होना था वहां पर, वो भी कैंसिल हो गया है। खैर जडेजा ने कुछ हिंदी विंदी में बात कर ली है, वहां के रिपोर्टर भड़क गए हैं कि उनकी नेटिव लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करी जा रही है। और ये वही नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे दबा दी गई है। नहीं पता होगा कि इंग्लिश अंग्रेजी वहाँ पे कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ये लोग तो बाहर से आए, पहले अमेरिका गए फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ये लोग तो बाहर से आए। वहाँ की नेटिव लैंग्वेज, वहाँ के नेटिव पीपल ये बिल्कुल ही अंग्रेजों से डिफरेंट है। और जब इन अंग्रेजों ने वहाँ की नेटिव लैंग्वेज वाले असली लोगों को वहाँ की लैंग्वेज नहीं बोलने दे रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें वहाँ पे हिंदी बोलने दिया जाएगा। खैर अगर आपको पता हो कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज क्या है या नेटिव पीपल कौन है, खैर नेटिव पीपल मैं बता दे रहा हूँ कि एबोरिजिनल्स हैं। आप कमेंट करो कि नेटिव लैंग्वेज क्या है वहाँ। और मैं यकीन से बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि वहाँ के नेटिव लैंग्वेज क्या है, वहाँ के नेटिव पीपल भी कौन है, क्योंकि इस तरह से इंग्लिश ने डोमिनेट कर दिया है। इंडिया में तो यार बोलने नहीं देते, इंडिया में कोई बोलता है तो उनको सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड नहीं समझते हैं। तो जब अपने देश में ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या ही उम्मीद करेंगे फिर। ये तो होना ही था, पंगे वंगे तो होने ही थे। खैर भाई अब तो बीजेटी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि भाई पहले कोहली से पंगा हो चुका है, अब जड्डू से पंगा हो रहा है और इनके शेर तभी निकलते जब इन्हें कोई उंगली करे। और लास्ट में बात करेंगे अपने दोस्त केजू भाई पे। भाई देखो केजू भाई का एक फीचर है, वो जो बोलेंगे वो तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम्हें गारंटी चाहिए कि क्या होगा तो वो जो नहीं बोलेंगे वही होगा, समझ गए। तो आजकल केजू भाई अपने सड़क पे घूम रहे हैं BR अम्बेडकर की तस्वीर लेकर, ये बोलते हुए कि दूसरी पार्टी ने उनका अपमान किया है। मुझे समझ नहीं आती कि इनको पता नहीं होता कि लोगों के पास वीडियोस होती हैं, है ना। ये जो भी बोलेंगे इंटरनेट पे वो तो हमेशा पड़ा रहेगा, अगर कितना भी डिलीट कर देंगे किसी न किसी के पास तो होगा। तो इनको दोबारा अपना स्टांस चेंज करते हुए शर्म नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि दूसरा वीडियो देखो ये है, तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। पहले ये संविधान बनाने वाले को दारूबाज बोलते, अब जब किसी और ने बोल दिया तो उसके सम्मान के खिलाफ हो गया और सड़कों पे मूर्तियां और तस्वीरें लेके निकल गए। मतलब हम करे तो सब ठीक है, वो करे तो करेक्ट डील है। खैर क्लास तो यही चल रहा है, कुछ और मिलता है तो बनाता हूँ इस पे वीडियो।